हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल B.Ed स्टडी पॉइंट जयपुर। तो आज हम जो है अपना एक्सप्लेनेशन स्किल पढ़ेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश का। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो टेंस, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये फॉर्मेट है ये तो सेम रहेगा हमारा, ठीक है ना। फॉर्मेट मैंने यहाँ पे भी वही बता रखा है। अगर आपको फॉर्मेट समझना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जो है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो एक्सप्लेनेशन स्किल है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है आपको चीज़ें जो है एक्सप्लेन करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे जो ये कंटेंट लिखा है पूरा टेंस का, ये जो है मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये आपको वहाँ पे जाके बोर्ड पे लिखना नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। इस पूरे कंटेंट को याद करने के बाद आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है और बच्चों से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ये तो मैंने डायरी का फॉर्मेट बताने के लिए आपको पूरा यहाँ पे जो है कंटेंट लिखा है, ठीक है ना, ताकि आप समझ सके कि डायरी में आपको किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा टेंस, ठीक है ना। आपको टॉपिक का नाम भी पहले ही लिखना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे इंट्रोडक्टरी स्किल के लिए स्किल के तरह नहीं होगा इसके अंदर। जैसे आप इंट्रोडक्टरी स्किल में क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को पहले, फिर उससे टॉपिक निकलवाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, टॉपिक का नाम आपको पहले ही लिख देना है, ठीक है। टेंस आर टूल्स दैट इंग्लिश स्पीकर्स यूज टू एक्सप्रेस टाइम इन देयर लैंग्वेज, ठीक है ना। टेंस एक तरीके का जो है साधन है, एक तरीके का टूल है, जिसकी मदद से जो है इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो इसकी मदद से किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, किस चीज़ को दर्शाते हैं, समय को, टाइम को दर्शाते हैं अपनी भाषा के अंदर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन बेसिक टाइप्स होते हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। ईच टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स। फर्स्ट सिंपल, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। अब इनकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो टोटल जो टाइप्स और इनके फॉर्म्स मिला के जो टोटल आपको पढ़ने होते हैं टेंस में, वो होते हैं 12, है ना। जैसे प्रेजेंट के भी 4 होंगे, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूस प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। इसी तरह इनके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, ठीक है ना। तो टोटल 12 होते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब फर्स्ट सिंपल देख लेते हैं। टू डिस्क्राइब एक्शन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है ना। सिंपल जो फॉर्म होती है किसी भी टाइप के टेंस की, वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, किसी एक्शन को डिस्क्राइब करती है। अब वो एक्शन कंप्लीटेड भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, फर्स्ट निहारिका गो टू होम, ठीक है ना। अब इसमें गो जो है ना, ये सिंपल है, सिंपल टेंस को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल ही है। सेकंड, निहारिका वेंट होम, ये सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है। और थर्ड है निहारिका विल गो होम, ये सिंपल फ्यूचर का यहाँ पे एग्जाम्पल है। सेकंड है कंटिन्यूस टेंस, टू टॉक अबाउट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, बेसिकली किसी पर्टिकुलर टाइम में होने वाले इवेंट को बताता ही है ना। किसी पर्टिकुलर समय में होने वाली जो गतिविधि है उसको बताता है, ठीक है ना। जैसे कोई अभी काम कर रहा है ना, प्रेजेंट में, या फिर फ्यूचर में कोई काम करेगा, या पास्ट में कोई काम हो रहा होगा, उस चीज़ को दर्शाने का काम कंटिन्यूस का होता है। एग्जाम्पल है जैसे फर्स्ट ही इज़ रीडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है। सेकंड ही वॉज रीडिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है। एंड थर्ड ही विल बी रीडिंग, ठीक है ना, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है। थर्ड है अपने पास परफेक्ट, टू डिस्क्राइब एक्शन दैट इज कंप्लीटेड, कि भाई ऐसे एक्शन को दर्शाता है जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। ऐसी गतिविधि को दर्शाता है जो समाप्त हो चुकी है, जो खत्म हो चुकी है। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव डन, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मैंने काम कर लिया है, ये कह रहा है यहाँ पे। सेकंड कह रहा है ये आई हैड डन, ठीक है ना, मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये अपना पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। थर्ड है आई विल हैव डन, मैं काम कर चुका होगा, है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल है। फोर्थ अपने पास परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कहता है, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टॉप्ड रिसेंटली, ठीक है ना। कि भाई ऐसा कोई भी एक्शन जो हमारा जो भूतकाल है उसमें शुरू हुआ है, ऐसा कोई भी काम जो भूतकाल में शुरू हुआ है, या फिर और वो काम अभी तक चल रहा है ना, या फिर वो काम अभी अभी खत्म हुआ है, उस चीज़ को दर्शाता है ये परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल है जैसे अपना, इसका मतलब है वो काम कर रहा है ना। दूसरा वाला है वो काम कर रहा होगा। और थर्ड वाला क्या कहता है, ही विल हैव बीन वर्किंग, मतलब वो आगे भी काम कर रहा होगा,
ये कह रहा है यहाँ पे। तो अपने को ये समझना है कि ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और इसी के साथ हम जो है अब क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है वो होगा यहाँ पे 3 होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये आपका 3 है इसका आंसर। दूसरा है नेम द टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है ना। टेंस के जो टाइप्स हैं उनके नाम बताइए, टेंस के प्रकारों के नाम बताइए। तो क्या है इसका आंसर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। थर्ड है विच टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। ऐसा कौन सा टेंस का प्रकार है जो किसी पर्टिकुलर समय के बारे में बताता है, किसी निश्चित समय के बारे में बताता है। तो इसका आंसर है कंटिन्यूअस, ठीक है ना। चौथा है विच टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट इज इनकम्प्लीटेड, कि भाई ऐसा कौन सा टेंस का प्रकार है जो इस चीज़ को दर्शाता है कि ऐसे एक्शन को दर्शाता है या फिर ऐसे कार्य को दर्शाता है जो अधूरा रह गया हो या फिर जो इनकम्प्लीट रहा हो। तो इसका आंसर है परफेक्ट, ठीक है ना। तो मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको ये बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। ये डायरी का फॉर्मेट बताने के लिए मैंने लिखा है, या आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछना है क्लास में बच्चों के साथ में, ठीक है ना। और ये आंसर भी आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है ना। आई होप आपको जो हमारा जो कंटेंट है ये पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।